वेलकम वाली वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं फ्राइडे के लिए, मतलब कल के लिए। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का, क्योंकि ये देखिए कल का दिन एक हो सकता है अच्छा मूव भी आए। आज थी निफ्टी ये एक्सपायरी का दिन है, थर्सडे था, लेकिन मार्केट कहीं नहीं गया, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनाई है। जब थर्सडे के दिन ऐसी कैंडल्स बनती है एक्सपायरी के दिन, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि फ्राइडे एक अच्छा मूव आए, एक अच्छी रैली आए, चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आएगा ही मूव अच्छा, ठीक है। हम हमारे जो क्वांटिटीज होती है उसी हिसाब से प्लान करेंगे ट्रेड। ऐसा नहीं कि होप पे बैठेंगे कि कल बहुत ही बड़ा मूव आएगा और बहुत बड़ी क्वांटिटी लेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो, ये तो एनालिसिस हम चार्ट से समझ लेते हैं, लेकिन देख लेते कि इस दिन के लिए, आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था और कहाँ हमने ट्रेड प्लान किया। देखिए जिस तरीके से हमारा एनालिसिस था बहुत सिंपल था। मैंने आपको बताया था कि मार्केट बुलिश है, गैप अप हो, गैप डाउन हो, कहीं पे भी हो, एक हाथ रिट्रेसमेंट आए और सपोर्ट बनाने लगे तब हम ट्रेड प्लान कर लेंगे, राइट। अब मार्केट में यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ट्रेड भी मिला, एक अच्छा खासा टारगेट की तरफ भी आया मार्केट, लेकिन एक ट्विस्ट आया उस ट्रेड में। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ था। लेकिन मॉर्निंग में कुछ यहाँ पे एक्टिविटी ऐसी हुई मार्केट में, कुछ समझ नहीं आया। ये कैंडल है ना बहुत ही कम समय में बनी। यहाँ मैं देख रहा था तब यहाँ थी और अचानक से यहाँ दिखी मुझे। और सेम बैंक निफ्टी में भी क्या पता, ये हो सकता है मेरे ट्रेडिंग व्यू पे ही कुछ ग्लिच होगा या फिर सबको ये दिखाई दे रहा होगा, मुझे नहीं पता। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए थोड़ा मॉर्निंग में, ये जो चौथी और पांचवी कैंडल है आप देखोगे, इसकी विक्स बहुत बड़ी 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 बनी थी। ये लाइव मार्केट में मुझे तो यहाँ पे नीचे जाते हुए नहीं दिखा, लेकिन ये विक कैसे बड़ी बनी ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या पता अब ये हो सकता है ग्लिच हो, तो मुझे मॉर्निंग में कुछ थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। अब ट्रेड कहाँ प्लान किया, देखिए निफ्टी में ट्रेड प्लान किया गया। ये तो पहला ये मूव कुछ समझ नहीं आया, बहुत ही फास्ट आया। फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और वापस इस सपोर्ट के पास आया। इस सपोर्ट के पास आया तो क्या हुआ ना, प्रीमियम में ऑब्जर्व कर रहा था, प्रीमियम में मुझे यहाँ पे स्ट्रांगनेस दिखाई दे रही थी कि प्रीमियम वीक नहीं थे, नीचे नहीं जा रहे थे। इससे पता चल गया था कि यहाँ से एक मूव आएगा। और यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया, जो कि शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में। कब लिया था, जब मार्केट ने ये रेड कैंडल बना दी थी और मैंने यहाँ पे ऐसी एक लाइन मार्क करके स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया था कि इस लाइन के यहाँ पे ओपनिंग थी ये कैंडल की, कि इसके ऊपर जाएगा तो एक बुलिश मूव आएगा। और यहाँ मैंने ट्रेड प्लान किया, यहाँ से एक अच्छा बुलिश मूव आया, वापस रिट्रेस करने आया मार्केट और यहाँ से फिर से एक अच्छा मोमेंटम दिया। अब मेरा यहाँ पे टारगेट दिखाई देता हूँ ना आपको, यहाँ पे मैंने कब शेयर किया था टाइमिंग के साथ, आप देख सकते हो। स्टूडेंट ग्रुप है हमारा, ठीक है। 953 बुलिश मूव एक्सपेक्टेड अबव लेवल, ये शेयर कर दिया था मैंने कि इस लेवल के ऊपर बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है, और मैंने यहीं पे प्लान कर लिया था ट्रेड। और यहाँ से एक अच्छा मूव आया भी। जो मैंने ट्रेड लिया था ना उसको आप देखोगे ना, देखिए यहाँ पे ये मेरा ट्रेड था, मैंने यहाँ पे प्लान किया था, यहाँ लिया था एंट्री। मार्केट थोड़ा रुकने के बाद ऊपर गया। मेरा 1:3 का टारगेट रहता है, आपको पता है इनिशियल टारगेट 1:3। मार्केट 1:2.5 मतलब 1:3 के बहुत पास आया। एक कैंडल अगर छोटी सी बन जाती ना तो मेरा टारगेट भी हिट होता, बट मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगा। तो आपको पता है मेरे रूल्स कि 1:2 के ऊपर एक बार जाता है तो मैं वापस लॉस नहीं लेता हूँ। फिर मार्केट में मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था और ये एक्सप्लेन भी कर दिया था यहाँ पे, देखिए कि मैंने मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया क्योंकि 1:2 मुझे मिल गया। और अनफॉर्चुनेटली मार्केट में बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद ये यहाँ पे मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया। और तब समझ में भी आया मार्केट में कि यहाँ पे मैं निकला कॉस्ट टू कॉस्ट और साइडवेज दिख रहा था, तो उसके बाद मैंने कोई ट्रेड प्लान किया नहीं। और एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई, देखिए मार्केट में जब ऐसा साइडवेज मार्केट होता है ना, छोटी छोटी कैंडल्स बड़ा लॉस कर देते लोग, क्या करते बिग लॉस करते। और ऐसे दिन हम प्रॉफिट नहीं बनाए वो तो छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे हमने लॉस नहीं किया, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे में प्रॉफिट तो कोई नहीं बना पाता ऐसे साइडवेज में, तो प्रॉफिट की तो हम बात ही नहीं करेंगे, लेकिन लॉस नहीं किया हमने, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट टू कॉस्ट में आज के दिन निकल गया, ठीक है। प्रॉफिट तो कल बन ही जाएगा, क्योंकि देखिए कंटिन्यूअसली अगर देखोगे इस वीक भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। या आज का दिन भी देखिए हमारी डायरेक्शन में मार्केट गया। यहाँ पे आप समझिए कि हम गलत नहीं है, हम गलत नहीं हुए, लेकिन क्या हुआ ना, प्रीमियम्स उस तरीके से बढ़े नहीं, ठीक है। उस वजह से हमारा यहाँ पे आज के दिन कॉस्ट टू कॉस्ट हमें निकालना पड़ा। लेकिन ये वीक बहुत अच्छा गया है। आप हाँ ये देखिए, ये ग्लिच मैंने अपडेट कर दिया था मॉर्निंग में। अब इस वीक का देखोगे ना, देखिए यहाँ हमने कल के दिन ट्रेड प्लान किया था और यहाँ से कितना अच्छा मोमेंटम आया था, अच्छा खासा यहाँ पे हमने प्लान किया था। और आप देखोगे ना यहाँ से मार्केट ने कितना अच्छा ऊपर का मोमेंटम दिया, और यहीं से कल के दिन रिवर्स हुआ था। तो ये भी हमने ट्रेड अच्छा, कल नहीं परसों की बात है, ठीक है। कल तो हमने ट्रेड ही नहीं लिया था। और उसके एक दिन पहले का भी देखोगे आप, देखिए लगभग हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था और यहाँ से कितना अच्छा वहीं से मूव आया था। ये देख सकते हो आप, मेरा
यहाँ पे 1 से 2 कैंडल में टारगेट भी आ गया था, ठीक है। यही है ना हमारा परसों का ट्रेड, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया, यहाँ से मूव आया। तो ये वीक जो है ना हमारा बहुत अच्छा गया है, कंटिन्यूसली टारगेट्स मिले। स्टूडेंट ग्रुप में मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ ना वो शेयर कर देता हूँ। ज्वाइन वगैरह करना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हो। और देखिए जो कूपन अब तक चल रहा था ना वो कूपन कल या परसों में एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। इस वजह से मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। अब इम्पॉर्टेंट है कि कल कैसे हमें ट्रेड प्लान करना है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ। देखिए डेली चार्ट पे निफ्टी पे अगर देखोगे ना तो मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। आपको ये मैंने कल भी समझाया था कि मार्केट ने 700 से 800 पॉइंट का मूव दिया, 2 दिन होल्ड किया, फिर 700-800 पॉइंट का मूव, फिर 2 दिन होल्ड, और फिर से 700 से 800 पॉइंट का मूव, और यहाँ से 2 से 3 दिन हो गए अब ये इसी रेंज में है। तो ये मार्केट का पैटर्न चलते हुए आ रहा है। अब यहाँ से गिरना देखिए पॉसिबल क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने अभी तक कोई रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं किया। रेजिस्टेंस का आ जाता है थोड़ा ऊपर अगर जाता मार्केट तो यहाँ रेजिस्टेंस है 24,550 के आसपास, वहाँ से गिरता तो हम सोच सकते थे थोड़ा सेलिंग। अभी के लिए तो सेलिंग का प्लान नहीं है। कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन जो 2-3 दिनों का हुआ है और आज एक्सपायरी के दिन भी साइडवेज हुआ है, तो हो सकता है कल ऐसी एक ग्रीन कैंडल बने। अगर कल भी यहाँ पे रेंज में रहता है तो फिर ये मूव अगले वीक ही आएगा, राइट। तो उसके हिसाब से मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए ना तो हम बुलिश ही ट्रेड प्लान करेंगे। मैं तो पर्सनली बुलिश ट्रेड लेने वाला हूँ। बेयरिश भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कहाँ लेना है मैं भी वो भी बताता हूँ आपको। उसके लिए चलते 15 मिनट चार्ट पे। देखिए जैसा कि कल भी ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि जिस तरीके से मार्केट कंटिन्यू गैप अप हो रहा है, मुंह दे रहा है, गैप अप हो रहा है, मुंह दे रहा है। अब ऐसे में आप अगर एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि सपोर्ट हमें पता चले या फिर रेजिस्टेंस पता चले तो कोई फ़ायदा नहीं। मान लो मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिया कि यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ पे आएगा तो कल प्लान कर लेना। मार्केट आएगा ही नहीं ना यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रांग है। मार्केट ऊपर ओपन होगा, थोड़ा रिट्रेस करके यहाँ से ही भाग जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करना है ना, लेवल्स के पीछे मत लगो, लॉजिक लगाओ, लॉजिक के पीछे लगो। यहाँ पे लॉजिक का यूज करके हम ट्रेड प्लान करेंगे। लॉजिक मतलब कैसे कि ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे। हमें पता है बुलिश है मार्केट, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे ना कि मार्केट गैप अप हो, फ्लैट हो, गैप डाउन, कहीं पे भी हो, ओपनिंग के बाद थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट अगर करता है, रिट्रेसमेंट के बाद जैसे सपोर्ट बनाएगा कोई, बस वो सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए, मार्केट होल्ड करना चाहिए। जैसे कोई ब्रेकआउट जैसा दिखता है हम बुलिश ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे सेटअप पे तो मार्केट इजीली टारगेट दे देगा। 1:3 का टारगेट होगा इनिशियल हमारा, वही 25-30 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस, हम मतलब एक डिसेंट स्टॉप लॉस रहेगा 25-30 पॉइंट का। अब टारगेट की बात करें तो ऊपर आएगा तो वैसे अगर बहुत अच्छा मूव आता है तो फिर हमारा टारगेट वही है 24,550, वहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करता है तो 24,800 पे रेजिस्टेंस है। तो यही प्लान रहेगा मेरा, गैप अप हो, फ्लैट हो, कहीं पे भी ओपन हो, मार्केट कंसोलिडेट वगैरह करके जो भी ब्रेकआउट या सपोर्ट बनाएगा वहाँ पे ट्रेड हम प्लान करेंगे। सेलिंग कब कर सकते हैं? देखिए सेलिंग करने के लिए क्या करना है ना, पहली बात तो देखिए हम ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं मतलब, तो इसका मतलब क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। अपोजिट ट्रेंड के जा रहे हैं तो अगर एग्जांपल लो, आप 100% क्वांटिटी लेते हो तो 30% ही क्वांटिटी लो, 100 क्वांटिटी लेते हो तो 30 ही क्वांटिटी लो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लॉट साइज ऐसी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर देते हैं 30 क्वांटिटी आप कहाँ से ले रहे हो। लॉट साइज के हिसाब से लो, मतलब 1000 क्वांटिटी अगर आप प्लान करते हो तो फिर 300 ही क्वांटिटी प्लान करो, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वो कब प्लान करनी है, सेलिंग कब कर सकते, देखिए जैसा कि कल भी हमने देखा सेलिंग अच्छी आई, फिर बाइंग आई, लेकिन ये बाइंग बहुत ही स्लो थी। आज भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन धीरे धीरे नीचे आके क्लोज हुआ। हो सकता है सेलिंग प्रेशर हो तो कल थोड़ा नीचे जाए, लेकिन वो कैसे कि मार्केट कोई ब्रेकआउट वगैरह फेलियर करे, मतलब यहाँ ओपन हुआ, कोई ऐसा ब्रेकआउट वगैरह बना और वो फेल हो गया अगर, तो मैं ऐसे में फेलियर पे यहाँ पे पुट लेना पसंद करूँगा। वही स्टॉप लॉस मेरा 25-30 पॉइंट का रख के 1:3 का एक इनिशियल टारगेट होगा। हो सकता है फिर मार्केट इस यहाँ पे जो लेवल दिख रही है ना आपको 24,150 वगैरह, इनको मार्केट एक बार टेस्ट करने आ सकता है। इसके नीचे जाके फिर होल्ड करके फिर ऊपर आ सकता है, लेकिन एक बार इसको टेस्ट करेगा मार्केट, ठीक है। तो ये मेरा निफ्टी के लिए कल के लिए प्लान है, ठीक है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं ना, तो बैंक निफ्टी का देखिए क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है। बैंक निफ्टी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुलिश, क्योंकि आप वीकली या डेली चार्ट देखो, बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा लिया है, लेकिन जहाँ से रेड कैंडल बनी है ना यहाँ पे मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस है 56,200 के पास, 56,700 के पास, तो यहाँ पे भी मुझे एक बुलिश यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो बैंक निफ्टी में मेरा सिंपल व्यू रहेगा, 15 मिनट चार्ट पे अगर बताऊँ, ओपनिंग कहीं पे भी रहो, ठीक है, ओपनिंग गैप अप रहो, गैप डाउन रहो,
अगर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके अगर सपोर्ट बनाता है ना, तो मैं बुलिश ट्रेड ही लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। बुलिश ट्रेड प्लान करूँगा, यही मेरे स्टॉप लॉस के हिसाब से तो देखिए 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 1:3 का टारगेट इनिशियल रहेगा। बट अगर टारगेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे 56,200, एक रेजिस्टेंस है 56,700 के पास, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सेलिंग करना होगा तो वही है कि कहीं पे भी अगर ब्रेकआउट वगैरह फेल होता है, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे ही आज के यहाँ पे क्लोजिंग दी है, कल भी अच्छा सेलिंग मोमेंटम दिखाई दिया। अगर मार्केट कोई ब्रेकआउट वगैरह फेल होता है तो पुट हम ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसके साथ साथ निफ्टी को भी ऑब्जर्व करिए। निफ्टी भी सेम ऐसा ब्रेकडाउन बनाना चाहिए डाउन साइड, तभी आप बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हो। अदरवाइज निफ्टी स्ट्रांग रहेगा और बैंक निफ्टी में पुट लोगे तो नहीं चलेगा, राइट। इस तरीके से प्लान करना है। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और देखिए स्टूडेंट ग्रुप वगैरह अगर ज्वाइन करना होगा, उसके लिए आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, तो उसकी डिटेल्स सभी डिस्क्रिप्शन में। और जो अभी तक कूपन जो चल रहा था ना, वो 1-2 दिनों में, कल या परसों में एक्सपायर होने वाला है, इसलिए मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। जिनको भी जो भी इंटरेस्टेड है इसका बेनिफिट ले लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।